Students, today we are going to start our chapter 2, that is polynomials. तो पॉलिनोमियल चैप्टर बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है और 9th क्लास में जो पढ़ा है उसकी हम लोग यहाँ पे उसकी हमें बहुत यहाँ पे जरूरत पड़ेगी. सो इन द बिगनिंग वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ वॉट एवर यू ऑल वुड हैव रेड स्टडीड इन योर 9th क्लास रिगार्डिंग पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो शुरुआत 9th क्लास के रिवीजन से करते हैं और बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. तो देखिए डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्या कहती है. डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल सेज दैट एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स इज अ होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए. मतलब होल नंबर नहीं है इसका मतलब निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती पावर, इसका मतलब पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, तो अगर वेरिएबल की पावर पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सारे जो वेरिएबल टर्म हैं उनकी सारी पार्ट्स अगर होल नंबर है तो आपका वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा. एग्जांपल इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. जैसे ये एक हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा एंड इफ आई आस्क यू वेदर इट्स अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो आंसर इज यस इट इज अ पॉलिनोमियल. रीजन ये है कि यहां पे अगर आप देखें तो ये देखिए x की पावर 4 है तो होल नंबर, x की पावर 2 है होल नंबर, x की पावर नहीं लिखी इसका मतलब 1 है सो इट्स अ होल नंबर. सो हेंस सिंस द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल टर्म आर होल नंबर्स हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल. नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. और जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें देखिए यहां पे x की पावर 7 है होल नंबर फाइन एनफ, बट हियर इफ यू लुक एट इट देन दिस इज 5 अपॉन x रेज़ टू द पावर 3. अगर हम इसे देखिए, अगर आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए पावर्स वेरिएबल की पावर को कंपेयर करना है तो आप कंपेयर तभी कर पाओगे व्हेन यू हैव वेरिएबल टर्म इन द न्यूमरेटर. ठीक है, तो आप इसे x1 अपॉन x की पावर 3 को यू विल ब्रिंग इट टू द न्यूमरेटर एंड हेंस द पावर विल बी -3 विच इज डेफिनेटली नॉट अ होल नंबर. ये होल नंबर नहीं है बच्चों. ठीक है, तो x की पावर -3 चूंकि आ गया सिंस इट इज नॉट अ होल नंबर हेंस यू विल से दैट दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो पॉलिनोमियल है या नहीं है इसकी पहचान बहुत सिंपल है. आई गिव यू 2 एग्जांपल्स, वन विच इज अ पॉलिनोमियल एंड अदर वन विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, सो यू कैन आइडेंटिफाई अ गिवन एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल और नॉट जस्ट बाय यूजिंग इट्स डेफिनेशन. ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू नेम्ड पॉलिनोमियल, तो उनको हम देख लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो आप देखिए जो नेम्ड पॉलिनोमियल है जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी. नाउ हाउ डू वी डिफाइन डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो आपको याद होगा डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं. तो इफ यू कम बैक टू द लास्ट एग्जांपल, ठीक है, तो आप देखिए ये पॉलिनोमियल है तो हाउ डू वी गेट इट्स डिग्री. तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट डिग्री विच एग्जिस्ट इन द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर एग्जिस्ट करती है वो आपकी डिग्री कहलाती है. ठीक है, तो इन दिस example the first one, so the degree, the highest power that exists here is 4, hence you will say that the degree of polynomial. तो अगर हमें पता है कि ये p of x आपका polynomial है तो इसकी डिग्री जो होगी बच्चों ये यहाँ पे 4 हो जाएगी. So this is how we define degree of a polynomial. But since this algebraic expression is not a पॉलिनोमियल तो फिर हम इसकी डिग्री की बात वैसे नहीं करते क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है. अदरवाइज तब भी अगर कहा जाए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है तो आप 7 ही कहोगे इन दैट केस. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो देखिए डिपेंडिंग ऑन द डिग्री देयर आर फ्यू नेम्ड पॉलिनोमियल्स. जैसे अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो फिर आपका पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है इफ द डिग्री इज 1. ठीक है, नाउ इफ डिग्री इज 2, अगर आपकी डिग्री 2 है तो फिर आपको पता है कि आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है. इफ डिग्री इज 3, डिग्री अगर 3 है तो आपका जो पॉलिनोमियल है बच्चों वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है. एंड इफ द डिग्री इज 4, अगर डिग्री आपकी 4 है देन यू कॉल इट द पाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वी नेम द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक. ठीक है, तो हम डिग्री
डिग्री के अकॉर्डिंग उसे नाम देते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका कुछ नेम्ड पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ लेट अस सी few terms related to polynomial। ठीक है, तो कुछ टर्म्स जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है उनको देखते हैं। तो पहली चीज ये है कि आप कोफिशिएंट, हाउ डू वी गेट द कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसके लिए उससे पहले ये बात आई कि टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो अगर हम पॉलिनोमियल में टर्म्स को डिफाइन करें तो टर्म्स आर लाइक द ऑल अनलाइक टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर एक्चुअली कॉल्ड द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अनलाइक टर्म्स जितने आपको दिख रहे हैं, अब आपको याद हो आपने बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम आपस में फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकें। जैसे देखिए ये सामने आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम्पल में इफ आई आस्क यू विच टर्म्स आर लाइक टर्म्स एंड विच टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स, तो देखिए यू नो दैट यू कैन दीज थ्री कैन बी टुगेदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑफ सेम डिग्री टर्म्स। तो सेम डिग्री के टर्म है, इन्हें आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये आपके लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, जो लाइक टर्म्स नहीं है, जैसे ये अलग डिग्री का टर्म है तो ये अलग टर्म है, ये डिफरेंट, ये दो भी आपके लाइक टर्म्स हो गए, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो टर्म्स आर एक्चुअली द अनलाइक टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल विल गिव यू द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो पहले देखिए जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने, तो इफ आई सिंप्लीफाई इट, तो यहां पे आप क्या करेंगे, आपने कहा कि ठीक है भाई p ऑफ x आपने लिखा, यू विल फर्दर सिंप्लीफाई इट बिकॉज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 + 4 -1 + 2, तो ये हो गया आपका +2 टाइम्स x रेज टू द पावर 5, देन दिस इज -4 टाइम्स x रेज टू द पावर 3, देन +6x + 7x 13 times x, and then last one is -10. So that's your polynomial। ये आपका फाइनल पॉलिनोमियल का फॉर्म यहां पे दिख गया फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर यहां पे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। ठीक है, तो अब बताइए कितने टर्म हुए यहां पे, तो जस्ट काउंट इट, 1 2 3 4 और 5। सो नंबर ऑफ टर्म्स हियर इज, तो आप यहां पे लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस पॉलिनोमियल में आपके जो टर्म्स हैं वो हो जाएंगे, कितने हो गए बच्चों, 5। तो ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, सो आई नाउ बिलीव दैट यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड हाउ डू वी डिफाइन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पहला हो गया। अब हर टर्म का रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट कितना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो अगर हम यहां पे कोफिशिएंट की बात करें तो आई कैन राइट इट एज सी। देखिएगा, अगर हम कहें कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले पहला टर्म x रेज टू द पावर 7, x रेज टू द पावर 7 का कोफिशिएंट कितना, तो x रेज टू द पावर 7 किससे मल्टीप्लाइड है, तो ऑब्वियसली अगर किसी टर्म के आगे, वेरिएबल टर्म के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 हुआ। 1 इंटू x रेज टू द पावर 7 गिव्स यू x रेज टू द पावर 7। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। नाउ फर्दर मूविंग अहेड, अब देखिए अगला टर्म यहां पे हो सकता है कि अगर कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6, अब बताइए x रेज टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल में, जो फाइनल फॉर्म आपके सामने है। नाउ कैन यू सी द टर्म ऑफ x रेज टू द पावर 6 इन दिस पॉलिनोमियल। क्या आपको यहां पे इस पॉलिनोमियल में x रेज टू द पावर 6 का कोई टर्म दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा। तो एक चीज याद रखिएगा मैथ्स में, इफ अ टर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन, अब वो चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे आप आगे ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, अगर कोई टर्म मिसिंग है किसी एक्सप्रेशन में तो वो क्यों मिसिंग है, बिकॉज इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस टर्म का जो मिसिंग है उसका आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप कहोगे द कोफिशिएंट इज 0 बिकॉज इन दैट केस ओनली 0 into x raised to the power 6 gives you 0, and in that case only x raised to the power 6 does not appear in this expression, in this polynomial। ठीक है,
इस तरह से आप सारे टर्म्स का यहाँ पे कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब अगर हम कहें ठीक है भाई कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 5 तो कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ दिख रहा है ये +2 है, ये हो गया। देन इफ आई आस्क यू द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4, so again that term is missing, so it's 0. and then if I ask you the coefficient of maybe x raised to the power 3, तो x raised to the power 3 का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, तो किससे मल्टीप्लाइड है, तो -4। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका फिर से 0, और x का कोफिशिएंट कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 13। एंड लास्ट इज दिस टर्म। अब जिस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, व्हाट डू वी कॉल इट, we call it the constant term। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 0 बोलिए, या मोर कॉमनली इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो x रेज़ टू पावर 7 का कोफिशिएंट हो गया 1, x रेज़ टू पावर 6 का कोफिशिएंट हो गया 0, 5 का कोफिशिएंट हो गया 2, 4 का कोफिशिएंट हो गया फिर से 0, ठीक है। क्यूब का कोफिशिएंट हो गया -4, स्क्वायर का कोफिशिएंट चूंकि टर्म नहीं है 0, x का कोफिशिएंट 13 एंड द कांस्टेंट टर्म इज -10, तो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया -10। सो दिस इज हाउ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल एंड देन यू कैन राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच एंड एवरी टर्म व्हिच इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर दैट एग्जिस्ट इन द ऑफ अ वेरिएबल दैट एग्जिस्ट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। अब आते हैं एक एग्जांपल पे। एग्जाम्पल है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल इन अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। अगर आपका कोई एक वेरिएबल का आपके पास एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि भाई इस डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आपको यहां पे ये समझना होगा कि उस पॉलिनोमियल में हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स यू मे हैव, हाउ मेनी मिनिमम टर्म्स यू मे हैव, ठीक है। तो देखिए यहां पे अब हम एक यहां एग्जांपल ले लेते हैं। So if I take an example here, if I say, see, if the polynomial is of degree maybe 5, अगर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो अब आप ये बताएं कि इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे और मिनिमम टर्म्स कितने होंगे। तो देखिए मिनिमम टर्म जो भी होगा किसी भी पॉलिनोमियल में, है ना, वो हमेशा 1 होगा। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म इज ऑलवेज 1। रीजन, क्योंकि अगर आपसे कहा गया कि 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आपको x रेज़ टू द पावर 5 का टर्म तो होना ही होगा। अगर x रेज़ टू द पावर 5 का टर्म नहीं है तो उसकी डिग्री 5 हो नहीं सकती। बात समझ आ गई। तो बाकी कोई टर्म हो ना हो, एक टर्म तो पक्का होगा, कौन सा, जो उस डिग्री वाला टर्म है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के गिवन डिग्री पॉलिनोमियल का मिनिमम नंबर ऑफ टर्म कम से एक होगा ही होगा। नाउ लेट्स कम टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, लेट्स से आपका डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, इसका मतलब यू कैन नॉट हैव एनी टर्म हुज पावर इज मोर देन 5। तो x रेज़ टू द पावर 6, 7, 8 ये कोई टर्म हो नहीं सकते। तो टर्म कौन कौन से हो सकते हैं, जब काउंट करिएगा। पहला x रेज़ टू द पावर 5 का, और नीचे बढ़िए x रेज़ टू द पावर 4 का, x रेज़ टू द पावर 3 का, x स्क्वायर का, x का, और एक कांस्टेंट टर्म। मतलब क्या हुआ कि 5 से शुरू किया आपने और आते आते 0 पे आए। तो अगर 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कितने मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं, 10 से लेकर 0 डिग्री तक। तो कितने टर्म हुए, तो +1, मतलब 10 + 1, क्योंकि 0 से 10 आपके 11 टर्म्स होंगे, 0 से 5 आपके 6 टर्म्स होंगे। तो जो डिग्री है उसमें +1 आप कर दीजिए, इतने मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा टर्म आप लिख नहीं सकते एक डिग्री का पॉलिनोमियल ऑफ given degree. So maximum number of terms are n + 1 where n gives you the degree of polynomial। बात समझ में आ गई। यहां पे n जो है बच्चों वो आपका यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है,
ठीक है, तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। एंड देन देयर इज एन एग्जांपल हियर जहां पे आपसे पूछा गया है कि ये एक 2 वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है आपके सामने x रेज़ टू द पावर 7 से शुरू होते हुए। देयर आर 2 वेरिएबल बोथ x एंड y आर वेरिएबल हियर, सो इट्स अ 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू डिटरमाइन हियर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पे आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री डिटरमाइन करनी है। तो देखिए, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो डिग्री कैसे आप डिसाइड करोगे? डिग्री डिसाइड करोगे कि किसी भी टर्म में जो 2 वेरिएबल हैं उनके पावर्स को ऐड करिए, जो हाईएस्ट पावर आएगी दैट गिव्स यू द डिग्री। एग्जांपल, ये 7 है, इस टर्म की पावर कैसे डिसाइड होगी? इस टर्म की पावर डिसाइड होगी 5 + 4 से, एंड दैट इज 9। बात समझे? x की पावर 5 है, y की पावर 4 है, तो दोनों की पावर ऐड करेंगे तो इस टर्म का डिग्री आया 9। इसकी डिग्री कितनी है? तो इस टर्म की डिग्री है 8। इस टर्म की डिग्री कितनी है? तो वो हो गई 2, इसकी हो गई 7। नाउ लुक एट द हाईएस्ट पावर दैट एग्जिस्ट हियर। तो हाईएस्ट जो पावर आया वो कितना आया बच्चों? 9। हेंस द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस केस इज 9। तो यहां पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 9 होगी बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड व्हाटसोएवर। नाउ लेट अस कम टू दोस टर्म्स और थ्योरम व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर 9th क्लास। एक बार उनका भी रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। तो अब देखिए, नेक्स्ट इज योर लाइक जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो फिर से डिफाइन हम यहां पे कर देते हैं। हाउ डू वी डिफाइन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो अगर कोई पॉलिनोमियल आपका सिंगल वेरिएबल का है, देन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ x which you put in the polynomial and then polynomial gives you back 0। एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहां क्वेश्चन तो आपके सामने है, लाइक इफ 3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल का 3 एक जीरो है, देन यू हैव टू फाइंड a। नाउ सिंस, नाउ आई एम सॉल्विंग इट हियर, सिंस x is equal to 3 is a zero of a polynomial। ठीक है, सो दिस इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल p ऑफ x का जीरो है। सो दिस इंप्लाई व्हेन यू सब्स्टिट्यूट विद इन द पॉलिनोमियल x by 3 यू मस्ट गेट 0। ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब। x का कोई भी वैल्यू अगर पॉलिनोमियल ऑफ x का जीरो है तो इसका मतलब उस पॉलिनोमियल में आप x की जगह वो वैल्यू रख दें, तो पॉलिनोमियल की, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइनली 0 आनी चाहिए। सो इफ दैट is the case, so let us substitute 3 here, so that gives you 3 cube minus 3 into a into 3 plus 2 which is 0। now just simply solve it। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 क्यूब हो गया आपका 27 and plus 2 is 29। ठीक है, तो ये हो गया आपका a कितना आ गया बच्चों? तो यहां पे a जो है वो आ जाएगा, your a is in that case 29/9। ठीक है, तो ये यहां पे आपका a है, सो दैट गिव्स यू a इज नथिंग बट 29/9। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो हो गया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पे। अब फिर से एक क्वेश्चन है, चेक वेदर 4 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। 4 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो वो अगर हमें यहां पे चेक करना है तो लेट्स से हम पहले, चलिए ये हटा देते हैं आपका, तो ये हमने यहां पे ये एग्जांपल वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो नाउ if we start with this one, now we have to check। so if we have to check this, so again what we will do, we will substitute x by 4 here, क्योंकि हमें 4 को चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट x by 4 here, so you will get 4 cube minus 3 into 4 square plus 2 into 4 minus 8। now simplify it, तो ये हो गया 64 minus 16 3 जा 48 plus 8 minus 8 and obviously this is not equal to 0।
ठीक है, 64 माइनस 48 इज 16। तो चूंकि ये 0 नहीं है इसलिए अब आप कहोगे दैट 4 इज एक्चुअली नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 4 इज, सो x इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का ये जीरो नहीं है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन आवर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको 10th क्लास में भी ये उतना ही यूजफुल है, ठीक है, जितना ये 9th में था। So that's your zeros of the polynomial. Now next is your remainder theorem. Again quite an important theorem. Now remainder theorem क्या कहता है कि if polynomial p of x is divided by a linear expression x minus a, then remainder is given by p of a. मतलब अगर हम किसी पॉलिनोमियल p of x को x माइनस a से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर आएगा p of a. नाउ सी हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। सो ओके, लेट मी गेट सम स्पेस हियर। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप ऐसे समझें कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक पॉलिनोमियल है p of x divided by x minus a and you have to find the remainder. So what you need to do, you must understand कि p of x को हम डिवाइड कर रहे हैं तो p of x हो गया डिविडेंड और x minus a जो डिवाइजर है। तो सबसे पहले आप ये जानिए आपका जो डिवाइजर है जो कि यहाँ पे x minus a है उसे 0 कर दीजिए and get the value of x from here which is x is equal to a. Now put this value of x, so put this value of x in the polynomial and that gives you the remainder. तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो जब आप x की जगह पॉलिनोमियल में a रख देंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल बच्चों। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग दिस थ्योरम अगेन इन आवर 10th क्लास। ठीक है, तो ये थ्योरम भी हम लोग बच्चों यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। सो इंपॉर्टेंट थ्योरम वंस अगेन एंड देन द नेक्स्ट इज योर फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? तो देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर नंबर का मान लीजिए आपसे कहा जाए 18, so 3 is a factor of 18 or not. Now how do you determine that? तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो डिवाइजर जो किसी एक्सप्रेशन या नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। Now dividing completely, what does that mean? That means if the remainder gets 0, so when you divide a number or an expression by a divisor and the remainder gets 0, that means the number is your factor of the dividend or the algebraic expression. तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं मतलब वो जो डिवाइजर है वो आपका फैक्टर कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो द सेम इज द केस है कि यहां पे भी यही चीज है, वो चाहे नंबर रहे चाहे बच्चों वो आपका algebraic expression रहे, definition वही है। So if a polynomial p of x is divided by x minus a to give remainder as 0, then we say that the divisor x minus a is called the remainder of the polynomial. ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई एक पॉलिनोमियल है आपका और हमने मान लिया दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, नाउ वी हैव टू चेक। अब आपको यहां चेक करना है कि x माइनस 1 रादर x प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। ठीक है, ये आपको चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का ये जो x प्लस 1 है ये फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले समझिए कि x प्लस 1 से अगर आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर आप कह दोगे कि यस योर डिवाइजर x प्लस 1 इज अ फैक्टर। सो हाउ विल यू गेट द रिमाइंडर? सो एक्चुअली आपको यहां रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है क्योंकि रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमने क्या बताया कि जो आपका डिवाइजर है उसे सबसे पहले आप 0 से इक्वल कर दें और x की वैल्यू निकाल लें। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -1।
So that gives you value of x which is -1. Now put x is equal to -1 in the polynomial. अब आप x की जगह -1 यहां रख देंगे तो -1 का होल क्यूब इज -1 का होल स्क्वायर इज +1 -1 एंड दैट गिव्स यू एक्चुअली 0. तो ये सारा कैंसिल होके बच्चों यहाँ पे 0 आ जाएगा. ठीक है, सो दैट गिव्स यू 0. सो सिंस योर रिमाइंडर केम आउट टू बी 0, hence the divisor, which what's the divisor here, x plus 1, the divisor is a factor of the given polynomial. ठीक है, तो given polynomial का ये divisor factor हो गया. क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया. so how did we get remainder here? ध्यान से देखिए और समझिए, रिमाइंडर थ्योरम यूज किया है. तो एक्चुअली ये एग्जांपल आपका दोनों के लिए हो गया. रिमाइंडर थ्योरम को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कैसे यूज करना है. डिवाइजर को 0 किया, x की वैल्यू निकाली, पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल एंड गेट व्हाटएवर यू गेट. दिस इज द रिमाइंडर. सो इफ द रिमाइंडर इज 0, द डिवाइजर इज अ फैक्टर. ठीक है, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, एंड देन एट लास्ट there is a like a relation, an important relation, the relation which tells you that 0, अगर आपका पास आपको 0 of a polynomial पता है, so if you know that x is equal to a is a 0 of a polynomial, then you must know that if you take a to the left side here, आप a को यहाँ पे left side पे ले आइए तो x minus a will be your factor of the polynomial. तो वो जो x minus a है वो उस polynomial का factor होगा. and the more important point is vice versa. Now what does that mean? That simply mean कि अगर आपको किसी polynomial का factor पता है तो आप उस फैक्टर को 0 के इक्वल कर दीजिए और x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगी. So there's a relation, there's a direct relation between a 0 of a polynomial and the factor of the polynomial. For example, देखिए फिर से देखें, हमने यहाँ पे निकाल लिया था कि x is equal to 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है. तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो x is equal to -1 आया था, मतलब आप फैक्टर को उठा के 0 कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए. So that value of x will be a 0 of this polynomial, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा and vice versa. मतलब ये है if you know zeros of a polynomial, you know all its factors, and if you know factors of a polynomial, you know all its zeros. ठीक है, so it's a direct correlation. इसीलिए whenever you are asked to find zeros of a polynomial, तो आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है बच्चों. क्या करते थे हम लोग? We used to factorize the polynomial. क्यों? क्योंकि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके 3 फैक्टर्स हमने निकाल लिए, तो एक एक करके तीनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल करोगे, आपको 3 जीरोस उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के मिल जाएंगे. ठीक है, so zeros gives you factors and factors gives you zeros of the polynomial. So that is one correlation between the direct correlation between factors and the zeros of the polynomial. Now let us take a few examples based on whatever we have seen till now. ठीक है, जो भी कुछ देखा है उस पे कुछ examples हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. So the first example is based on the remainder थ्योरम. तो फर्स्ट एग्जांपल जो है आपका वो है यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सो द पॉलिनोमियल इज, सो यू आर गिवन इन द फर्स्ट एग्जांपल, यू आर गिवन द पॉलिनोमियल व्हिच इज x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x -1. So that's your polynomial. ठीक है, now if it is divided by x plus 2, तो यहाँ पे आपका डिवाइजर क्या है? So your divisor is x plus 2. तो अगर हम डिवाइजर है ये, तो if you have to find the remainder, the first step is equate divisor with 0. आप डिवाइजर को 0 से इक्वेट करते हो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हो -2. Now put this value in the polynomial. तो x की जगह you will substitute x by -2. ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा? so this is -2 का whole cube and then you have -5 times -2 का whole square plus 6 times -2 and -1. so that means whatever you get, so -8
and this is 4, 5, minus 20, minus 12, minus 1, so it's all like negative terms. तो minus 41, so that gives you the remainder. ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर यहाँ पे, so that is the remainder. So this is how you apply your remainder theorem. ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया, so the remainder here is your minus 41. ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया minus 41 बच्चों. Now the second part. सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू फैक्टराइज दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, डेलिबरेटली ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है बच्चों. रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप जब फैक्टराइज करते हो तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की भी जरूरत पड़ती है. सो वंस एटलीस्ट वी विल लुक एट द लॉन्ग डिवीजन मेथड. उस पर भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग अच्छे से देख समझ लेंगे. ठीक है, सो दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑल्सो. ओके, सो आई एम गोइंग टू रेज दिस. पहला एग्जाम्पल हम यहां से हटा रहे हैं, तो ये हो गया आपका पहला एग्जांपल. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड वन. सेकंड एग्जांपल आपका क्या है? वी हैव टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल. सो गिवन द पॉलिनोमियल व्हिच इज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18. ओके, अब यहां पे देखिए, सबसे पहले आप हिट एंड ट्रायल से या ट्रायल एंड एरर मेथड से यू ट्राई टू गेस अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले आप यहां पे कोशिश करते हो कि आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाए. तो देखिए, पहली चीज, पहला नंबर जो आप रख सकते हो वो जीरो है, बट जीरो आप रखोगे नहीं. जीरो का तभी रखोगे जब कांस्टेंट टर्म नहीं होगा. ठीक है, तो जीरो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राइंग हियर. x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी आपको दिख रहा है -8 -9 बहुत बड़ा नंबर है, बैलेंस नहीं होगा. 2 रख के अगर देखते हैं तो भी नहीं होगा. रीजन ये है कि अगर आप 2 रखेंगे, ठीक है, तो ये दो तो पॉजिटिव आ गए, तो लेट्स ट्राई इट. 2 में क्या होगा? ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो गया और ये -18 हो गया. तो 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब x को 2 रखने से भी पॉलिनोमियल जीरो नहीं आ रहा है. बट इफ वी ट्राई -2 here, तो let x is equal to -2 here. तो अगर हम यहाँ पे -2 ट्राई करें, ठीक है, तो p of -2, now what does that gives us? So this is -2 का whole cube and then plus 2 times -2 whole square minus 9 into -2 -18. Now everything gets cancelled here. ठीक है, यहाँ पे अब सारे ये -18 plus 18 -8 और ये आ गया 0. So this is a zero of a polynomial. तो चूंकि पॉलिनोमियल में x को 0 रखने से आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये यहाँ पे पॉलिनोमियल का जीरो है. सो देयरफॉर we can say now bring -2 to the left side, तो ये आ जाएगा x plus 2. so this is a factor of a polynomial. तो एक आपको यहाँ पे फैक्टर आ गया बच्चों. ठीक है, तो अब एक फैक्टर आ गया. now what we do now is, now using long division method I will divide the given polynomial by one of the factor. ठीक है, जो एक फैक्टर आ गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर minus 9x minus 18. So I will be dividing this polynomial by this factor. ठीक है, तो अब डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने में देखिए तरीका क्या है. डिवाइड करने में जब आप यहाँ पे क्वोशिएंट लिख रहे होंगे, तो लेट मी गेट इट. क्वोशिएंट के लिए हमने यहाँ पे एक ये स्पेस बना ली जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल. ठीक है, तो अगर हम क्वोशिएंट लिख रहे हैं तो सबसे पहले जो डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करिए और जो आ जाए ये आपका हो गया क्वोशिएंट, पहला टर्म एक्स स्क्वायर. नाउ यू विल मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स ऑफ दिस फैक्टर बाय एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स को, एक्स क्यूब आ गया और ये आ गया प्लस 2x स्क्वायर. ठीक है, अब जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हो साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों हो गए कैंसिल. जो बचा वो आपने यहाँ पे लिख लिया -9x -18. So that was the first term of the coefficient. अब आते हैं अगर सेकेंड टर्म की बात करें. ठीक है, तो सेकेंड टर्म में यहां पर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म अब डिविडेंड का बचा है वो है -9x. Now -9x डिवाइडेड बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर, तो ये आ गया आपका -9. तो ये हो गया आपका दूसरा टर्म क्वोशिएंट का. तो अब इससे मल्टीप्लाई करिए -9x
और -18। अब देखिएगा आपका ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रोसेस सही है या गलत, ये वैसे ही पता चल जाएगा। चूंकि ये फैक्टर है तो आपको पता है रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, यू कैन वेरी वेल अज्यूम दैट योर मेथड इज क्वाइट करेक्ट, आपका मेथड जो है बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड दिस इज हाउ यू गेट द क्वोशिएंट टर्म्स। फिर से हम समझा रहे हैं, डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म को डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से आप डिवाइड कर दो, आपको पहला टर्म क्वोशिएंट का आ गया। इसी तरह से हर स्टेप में जब सबट्रैक्ट करने के बाद अब जो डिविडेंड में बचा उसके हाईएस्ट डिग्री टर्म से फिर से इसे आप डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म को डिवाइड कर दो, ठीक है। सॉरी, डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म को डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड कर दीजिए, आपको जो टर्म मिलेगा वो अगला क्वोशिएंट टर्म होगा। आप करते चले जाओगे टिल यू गेट 0 हियर। नाउ योर क्वोशिएंट इज योर अनदर factor, so therefore x square minus 9, अब जो ये quotient है is again a factor, but since it's a quadratic quotient, quadratic factor, so therefore we need to further factorize it। तो ये तो आपको दिख ही रहा है a square minus b square, so therefore x plus 2, इसका हो जाएगा एक x minus 3, a square minus b square में एक a minus b और एक हो गया a plus b। so these are 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक अपने गिवन पॉलिनोमियल के बच्चों ये 3 फैक्टर्स आ गए। सो दिस इज हाउ यू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड, दिस इज हाउ यू ट्राई टू फैक्टराइज, यू कैन फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो फैक्टराइजेबल है वो आप यहां पे फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। Now this is one more example based on the portion which we have seen till now, ठीक है। तो यहां पे भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो जो पॉलिनोमियल है आपका वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो दैट पॉलिनोमियल इज x क्यूब माइनस 4ax plus 5, so that's a polynomial। Now if it is divided by x plus 1, ठीक है, अगर इसे हम डिवाइड कर रहे हैं by x plus 1 and the remainder is 2, to get remainder which is 2, तो remainder आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। you have to find a, so we have already seen such an example, ठीक है, when we defined our polynomial। तो जब हमने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम डिफाइन किया था तो हमने ये देखा था। तो देखिए सबसे पहले रिमाइंडर अगर आपको दिया हुआ है या चाहिए तो आप डिवाइजर को 0 करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। सो गेट वैल्यू ऑफ x here which is x is equal to -1। now put this back in the polynomial, so whatever you get is the remainder। तो ये हो जाएगा -1 plus 4a plus 5 and then this is given to be 2। आपको रिमाइंडर यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है 2। नाउ यू जस्ट सॉल्व इट, अब आप इसे सिर्फ सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 4a इज इक्वल टू 4 इधर है 2 उधर गया, तो ये हो गया -2 एंड देन योर a इज नथिंग बट -12। a की वैल्यू आ गई -12, हेंस दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, zeros of the polynomial, basic definition of polynomial and every term which is related to a polynomial। Now let us come to the last part of the 9th class, और याद हो वो था algebraic identities। So now let us see the algebraic identities बच्चों। देखिए 9th क्लास में अब ये जो लास्ट पार्ट है बच्चों वो भी एक बार जान लेते हैं, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज हैं दे आर गोइंग टू हेल्प यू till you will be having maths as a subject। 11th 12th आप जब तक ये मैथ्स आपके साथ रहेगी, आइडेंटिटीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू ब्रीफ देम, दे आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आप इन्हें एक बार देख लें, ठीक है। ये सारी आपको याद होनी चाहिए, x a plus a का होल क्यूब, x minus a का होल क्यूब, x क्यूब माइनस a क्यूब एंड लाइकवाइज ये सारी आपकी आइडेंटिटीज हैं। a plus b plus c का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab plus bc plus ac, ठीक है। सो दीज आर द आइडेंटिटीज विच यू विल
you will get in the books also, and I mentioned them here also on the slide, so that if you need them you can check back. आप इस वीडियो में वापस से स्लाइड पे आके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज है। हाँ, यहाँ पे जो आखिरी आइडेंटिटी है इसका जो स्पेशल केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी विल लुक एट इट एक्सक्लूसिवली। इसको एक बार अलग से एक बार देख लेंगे, उस पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो लुकिंग गोइंग फॉर द लास्ट वन, जो कि चलिए पढ़ भी लेते हैं एक बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी। क्या होता है ये? ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। इसका जो स्पेशल केस है वो क्या है? तो स्पेशल केस बच्चों यहां पे ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी यहां जीरो कर दिया जाए, ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी यहां जीरो हो जाए, तो देखिए आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो आइडेंटिटी अभी हम लोग देख ही रहते प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी टाइम्स वॉट एवर यू हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी वॉट एवर, ठीक है। ये होता है। तो अगर यहां पे इफ a प्लस बी प्लस सी गेट जीरो, सो इफ a प्लस बी प्लस सी गेट जीरो, तो ये आपका टर्म जीरो हो जाएगा। नाउ व्हाट डज दैट गिव यू? दैट एक्चुअली गिव्स यू दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, so minus 3 times abc, ये हो जाएगा जीरो। so from here you can say, so that means a cube plus b cube plus c cube, and that gives you this is equal to 3abc. now this is going to be an important identity, conditional identity है ये। मतलब conditional identity का मतलब ये हुआ कि जब ये होगा, ठीक है, तो जब ये होगा आपका, तब आप यहां पे, जब आपका ये होगा तब आप लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3 टाइम्स ए बी सी। कहां हेल्पफुल है ये वहां पे हेल्पफुल है बच्चों जहां पे 3 क्यूब के सम को आपको देखना है, ठीक है, और इसे फैक्टराइज करना है। तो देखिए एग्जांपल आपके सामने है, यहां पे हम कह सकते हैं, लुकिंग एट द एग्जांपल, इफ आई से 2a प्लस 3b को आप x मान लीजिए, 3b माइनस 4c को आप y मान लिए, और लास्ट वन इज 4c माइनस 2a एज्यूम इट टू बी z। नाउ चेक फॉर x प्लस वाई प्लस z। x प्लस वाई प्लस z कितना? तो x प्लस वाई, तो x हो गया 2a प्लस 3b, y हो गया 3b माइनस 4c, तो ये हो गया 3b माइनस 4c, और z हो गया 4c माइनस 2a। हाउ मच इज इट? तो अब अगर आप देख रहे हैं तो देखिए 2a से 2a कैंसिल, 3b से दिस इज 2a, 2a एक्चुअली दिस वुड हैव बीन, लेट मी करेक्ट इट हियर बच्चों, आप करेक्ट कर लीजिएगा 2a माइनस 3b, ठीक है, तो ये 2a माइनस 3b होगा, सो वी नीड टू करेक्ट इट। तो यहां पे फिर इट विल बी, आई विल टेक इट एज 2a माइनस 3b, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहां पे 2a माइनस 3b, सो यूजिंग दैट हियर द सेम थिंग हियर, तो ये यहां पे हो जाएगा आपका 2a माइनस 3b, फाइन, ठीक है। तो अब देखिए, तो 3b से 3b हो गया कैंसिल, 4c से 4c हो गया कैंसिल, सो x प्लस वाई प्लस z गेट्स जीरो। तो अगर x प्लस वाई प्लस z जीरो हो जाएगा तो फिर ये है x क्यूब, ये है y क्यूब, और ये है आपका z क्यूब, ठीक है, x का क्यूब, y का क्यूब प्लस z का क्यूब, और हमें पता है फ्रॉम कंडीशनल आइडेंटिटी 3 टाइम्स x y z, एंड दैट गिव्स यू द फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो देयरफॉर अब आप लिख सकते हो जो पूरा एक्सप्रेशन है 2a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 3b माइनस 4c का होल क्यूब प्लस 4c माइनस 2a होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स x विच इज 2a माइनस 3b, y विच इज 3b माइनस 4c into z which is 4c minus 2a and hence the factorization, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप लोग समझते ही हैं बच्चे, जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की तरह से लिख सकें तो फिर आप उसे कहते हो कि वी आर एबल टू फैक्टराइज द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये आपका एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस एंड दिस लिख सके, हेंस
नाउ दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन algebraic एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूज इस कंडीशनल आइडेंटिटी का, विच इज गोइंग टू बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू। और इसका यूज जो है ना बच्चों, वो उसका क्लियर कट हिंट होता है। व्हेनेवर यू हैव sum of cube of three terms, like here this cube plus this cube plus this cube, so the first thing which you need to check is whether their sum is zero or not, कि उनका sum जो है वो जीरो है नहीं। अगर है तो फिर आप इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, so that's it, so that was all you have already seen in your 9th class। तो 9th क्लास में आप ये सब देख चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं 10th क्लास का टॉपिक।